गोदाम साया की तरह मंडरा रहा था। ढलती हुई रोशनी में सायों का एक विशाल ढांचा, जिसका विशालता दिन के अंतिम अवशेषों को निगल रहा था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह भित्ति चित्रों से भरी हुई कंक्रीट की दीवारों से बाहर देख रही थी। भित्ति चित्रों का हर एक टुकड़ा एक कहानी कहता था, उन लोगों का इतिहास जो पहले आ चुके थे। ये रात के लिए उनका खेल का मैदान था, नहीं, उनका युद्ध क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान सायों और गूंज के नृत्य में टकराते थे। अंदर 3 हस्तियां भूतों की तरह घूम रही थी। सबसे पहले आया भूत नेता। उसकी आंखों ने हर साये में कोण, भागने के मार्ग और संभावनाएं देखी। वह रणनीतिकार था, जिसके पास हमेशा एक योजना होती थी। अगला था कानाफूसी, तकनीकी जादूगर। उसकी उंगलियां अपने कस्टम कीबोर्ड पर नृत्य करने के लिए खुजली कर रही थी। वह किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था, किसी भी कोड को तोड़ सकता था, और उसका दिमाग ज्ञान की एक भूल भुलैया थी। पीछे ला रहा था एज, मांसपेशी, अपने तत्व में एक शिकारी। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, और उसकी उपस्थिति अकेले ही डराने के लिए काफी थी। वे अभ्यास के साथ एक साथ चलते थे। धूल भरी कंक्रीट के फर्श पर उनके कदम चुप थे। उनका हर मूवमेंट उनके प्रशिक्षण और उनके बंधन का प्रमाण था। सालों तक साथ काम करते हुए विश्वास और सहज ज्ञान का एक बंधन बना हुआ था, जो उनके द्वारा उठाए गए किसी भी हथियार की तरह महत्वपूर्ण था। वे बिना शब्दों के संवाद करते थे। एक साधारण सी नजर या हाव भाव उनके इरादों को व्यक्त करने के लिए काफी था। आज रात वे पैसे से ज्यादा मूल्यवान चीज के पीछे थे। वे सच्चाई के पीछे थे। इस उजाड़ जगह के सायों में एक सच्चाई गहरी दबी हुई है। क्षय और भूले हुए उद्योग की गंध से हवा भारी हो गई थी। यह एक ऐसी गंध थी जो उनके कपड़ों से चिपकी हुई थी और उनकी हर सांस के साथ उनके फेफड़ों को भर देती थी। चांदनी गंदी खिड़कियों से होकर आती थी, जिससे लंबी विकृत परछाइयां बनती थीं जो उनकी हरकतों से नाचती थीं। रोशनी और अंधेरे ने उनकी आंखों पर चाल चली, लेकिन वे केंद्रित रहे। पुरानी इमारत की हर चीख और कराह उनके रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी, जो इसमें शामिल दांव की लगातार याद दिलाती थी। भयानक आवाजें रहस्य की एक सिम्फनी थी, जो उनकी इंद्रियों को ऊंचा उठा रही थी और उनके संकल्प को तेज कर रही थी। ठीक है टीम, भूत की आवाज धीमी थी। सन्नाटे में मुश्किल से बड़बड़ाहट। उसकी निगाहें उसकी टीम के चेहरों पर इधर उधर घूम रही थीं, हर एक अपने आप में उस्ताद। हमारा उद्देश्य सर्वर रूम है, 3री मंजिल, उत्तरी विंग। कानाफूसी, तुम हमारे की मास्टर हो। एज, तुम ओवरवॉच पर हो। चलो चलते हैं। याद रखें, सटीकता महत्वपूर्ण है। हमारे पास इस पर एक ही शॉट है। उस दिन की शुरुआत में गोदाम सिर्फ एक और लक्ष्य था, सूची में एक और काम। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, यह सायों और रहस्यों की एक भूल भुलैया में बदल गया। लेकिन भूत के पास परेशानी को दूर करने की आदत थी, और इस बार परेशानी एक साजिश की तरह महक रही थी, जो सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच रही थी। दांव पहले से कहीं ज्यादा थे। कोई सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा था, और वे उसे छिपाने के लिए मारने को तैयार थे। खतरे से हवा घुट रही थी। हर परछाई एक संभावित खतरा थी। कानाफूसी, उसकी आंखें उसके टैबलेट से चिपकी हुई थीं। उसने भूल भुलैया गलियारों को आसानी से नेविगेट किया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नाचती थीं, नलों और स्वाइप की एक सिम्फनी। उसकी स्क्रीन पर सुरक्षा प्रणालियां जगमगा उठीं, केवल कुछ चतुर की स्ट्रोक्स से निष्क्रिय होने के लिए। उसके द्वारा तोड़े गए प्रत्येक ताले ने उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ला दिया। वह वास्तुकार था, डिजिटल किले को ईंट से ईंट तक तोड़ रहा था। उनकी विशेषज्ञता उनकी ढाल थी, उनका कौशल उनकी तलवार थी। एज, एक पहाड़ जैसा आदमी, आश्चर्यजनक चपलता के साथ चला गया। उसके आकार ने उसके चुपके से झूठलाया, हर कदम की गणना की, हर गति सटीक। उसने हर द्वार को, हर अंधेरे कोने को स्कैन किया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। जरा सी आहट, हल्की सी हरकत, उसकी नजर से कुछ भी नहीं बचा। उसका हाथ उसकी जांघ पर बंधी कस्टम संशोधित पिस्तौल के पास मंडरा रहा था। जरूरत पड़ने पर हिंसा का एक मौन वादा। टीम तैयार थी। प्रत्येक सदस्य एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन में एक दलदल, जो आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार है। वे एक भारी प्रबलित स्टील के दरवाजे पर पहुंचे, जो सर्वर कक्ष तक एकमात्र पहुंच थी। 2 हथियारबंद गार्ड बाहर गश्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर छाई में छिपे हुए थे। भूत ने एज की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक मौन प्रश्न था। एज ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक भूतिया मुस्कान खेल रही थी।
वह सीधी कार्रवाई पसंद करता था और यह उसका तत्व था। एक तेज तरल गति के साथ उसने पहले गार्ड को निहत्था कर दिया। आदमी की अपनी गति का उपयोग करके उसे उसके साथी में टकरा दिया। कंक्रीट के फर्श से टकराते हुए शरीर की दबी हुई आवाज से गोदाम गूंज उठा। कानाफूसी उसके बगल में हो रही हिंसा से बेफिक्र तुरंत इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर काम करने चला गया। लगभग वहां कानाफूसी बुदबुदाया। उसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। बस कुछ और सेकंड। भूत पहरा दे रहा था, उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। हवा तनाव के साथ चरमरा गई। केवल कानाफूसी के उपकरण के लयबद्ध बीपिंग द्वारा सन्नाटा टूट गया। मैं अंदर हूं, कानाफूसी ने घोषणा की। उसकी आवाज एकाग्रता के साथ तंग है। फाइलों को अभी डाउनलोड कर रहा हूं, इसमें कुछ मिनट लगेंगे। ताला खुल गया। सर्वर रूम गतिविधि का छत्ता था। ब्लिंकिंग सर्वर की पंक्तियां एक यांत्रिक हृदय की तरह गुनगुना रही थीं। फुसफुसाहट ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने कस्टम निर्मित डिवाइस को कनेक्ट किया। कोड की लाइनें उसकी स्क्रीन पर एक डिजिटल झरने की तरह गिर रही थीं। भूत कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वे करीब थे, इतने करीब, लेकिन कुछ गलत लगा। बहुत आसान। वह इस भावना को नहीं दूर कर सका कि वे एक जाल में फंस रहे हैं। कानाफूसी कब तक? लगभग वहां भूत, बस कुछ और मेगाबाइट। अचानक गोदाम में एक आवाज गूंज उठी जो कंक्रीट की दीवारों से गूंज रही थी। वहीं रुको, आप घिरे हुए हैं। आवाज एक ऐसे आदमी की थी जो आदेश देने के आदी व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ सर्वर कक्ष में आया था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसने एक महंगा सूट पहना था जो कि किरकिरी परिवेश के साथ अजीब लग रहा था। अच्छा। वह आदमी घसीटा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बिन बुलाए मेहमान हैं। एज आगे बढ़ा। उसका हाथ उसकी पिस्तौल के पास मंडरा रहा था। S4, तुम कौन हो? आप मुझे क्लाइंट कह सकते हैं, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज चिकनी और खतरनाक है और ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार चुके हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। कथा नरेटर। भूत की आंखें सिकुड़ गईं। यह योजना का हिस्सा नहीं था। चले जाओ, और यह गंदा होने की जरूरत नहीं है। मुवक्किल मुस्कुराया। एक विनोदी आवाज। आपको लगता है कि आप मुझे धमकी दे सकते हैं। आपको नहीं पता कि आप किससे निपट रहे हैं। हम जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, भूत ने कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर है। और हम जानते हैं कि आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफी जानते हैं, भूत ने अपनी जेब से एक फ्लैश ड्राइव निकालते हुए कहा। और हमारे पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। तनाव के साथ हवा चरमरा गई। मुवक्किल की निगाहें फ्लैश ड्राइव की ओर उछली। उसका हाथ उसकी तरफ बंदूक की ओर बढ़ा। उस विभाजित सेकंड में समय धीमा हो गया। भूत ने अपना अवसर देखा और उसे जब्त कर लिया। उसने फ्लैश ड्राइव को हवा में उछाल दिया। एक व्याकुलता जिसे उन्हें कीमती सेकंड खरीदने के लिए डिजाइन किया गया था। S4, आप कुछ नहीं जानते। जैसे ही मुवक्किल सहज रूप से फ्लैश ड्राइव के लिए पहुंचा, भूत ने फेफड़ा मारा। उसकी मुट्ठी आदमी के जबड़े से एक बीमार क्रंच में जुड़ गई। मुवक्किल लड़खड़ाकर पीछे हट गया। पल भर के लिए दंग रह गया। भूत चिल्लाया। पहले से ही बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था। S2, कानाफूसी अब एज हमेशा एक लड़ाई के लिए तैयार कवर फायर प्रदान करता है। उसकी पिस्तौल गोलियों से थूक रही थी, जिसने मुवक्किल के बचे हुए लोगों को कवर के लिए गोता लगाने के लिए भेज दिया। गोदाम आंदोलन और शोर के बवंडर बन गया। कंक्रीट की दीवारों से गोलियों की आवाज गूंज उठी, हैरान पुरुषों की चीख से विरामित। S2, मैं अंदर हूं। फाइलें कॉपी हो जाती हैं। उन्होंने गोदाम के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। उनके आंदोलनों, समन्वित अराजकता का एक धुंधलापन। एज, एक आदमी की सेना ने एक रास्ता साफ कर दिया। उसका हर शॉट सटीक और घातक। भूत और कानाफूसी पास रहे, अपनी प्रवृत्ति और एक दूसरे पर भरोसा करना। वे मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, केवल हथियारबंद पुरुषों की एक दीवार से मिलने के लिए। मुवक्किल, उसका जबड़ा कूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। पीछे खड़ा था, आदेश भौंक रहा था। उन्हें बचने मत दो, मार डालो उन्हें। भूत जानता था कि वे संख्या में कम हैं, आगे निकल गए हैं, लेकिन वे विकल्पों से बाहर नहीं थे। उसने अपनी बेल्ट से एक धूम्रपान ग्रेनेड खींचा और दुश्मन की ओर फेंक दिया। ग्रेनेड मोटे तीखे धुएं के एक बादल में फट गया। एक पल में गोदाम के प्रवेश द्वार को अपनी चपेट में ले लिया। भूत, फुसफुसाहट और एज ने भटके हुए पुरुषों को पीछे छोड़ने के लिए आवरण का इस्तेमाल किया। वे गोदाम से बाहर निकले और रात की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गए। एक काली वैन, उसका इंजन बेकार है, उनके बगल में आकर रुक गई।
वे अंदर ढेर हो गए, उनके पीछे के दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही वैन दूर भागी, अपने पीछे अराजकता और नरसंहार को छोड़कर भूत ने खुद को राहत की एक छोटी सी सांस लेने दी। उन्होंने कर दिखाया। उनके पास सबूत थे और वे बच गए थे, लेकिन वह जानता था कि यह खत्म होने से बहुत दूर है। मुवक्किल उनके लिए आ रहा होगा और जब तक उसके पास वह नहीं होगा जो वह चाहता था, तब तक वह आराम नहीं करेगा। जैसे ही शहर की बत्तियां वैन की खिड़कियों से धुंधली होती गईं, भूत को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने केवल एक बहुत ही खतरनाक हिमखंड की नोक की एक झलक देखी है। रात तनाव से भरी हुई थी और उनकी खोज का भार उनके दिमाग पर बहुत भारी था। बाहर रोशनी की हर टिमटिमाहट रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी, जो आगे की विशाल और खतरनाक यात्रा की ओर इशारा करती थी। अब उनके पास जो सच्चाई थी वह विस्फोटक थी, जिसमें एक साजिश का पर्दाफाश करने की क्षमता थी जो सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचती थी। ये एक इतना खतरनाक सच था कि यह सरकारों को गिरा सकता था और समाज की नींव को हिला सकता था। उन्होंने जिन दस्तावेजों का खुलासा किया था वे केवल कागजात से कहीं अधिक थे। वे एक टिक टिक टाइम बम थे जिसके फटने का इंतजार था। उसने अपनी टीम पर नजर डाली। उनके चेहरे शहर की नियन चमक से रोशन थे। प्रत्येक सदस्य अपने विचारों में खोया हुआ था। उनके मिशन की गंभीरता उनके भावों में अंकित थी। वे सभी दांव से वाकिफ थे और उनके बीच खामोश समझ स्पष्ट थी। कानाफूसी पहले से ही एक सुरक्षित सर्वर पर डेटा अपलोड कर रहा था। उसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर सहजता से नाच रही थीं। कमरा मंद रोशनी में था। परछाई ऐसी पड़ रही थीं मानो खुद की जिंदगी हो। उसका ध्यान अटूट था। हर कीस्ट्रोक उनकी कीमती जानकारी को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम था। हमेशा सतर्क रहता था, अपने आसपास का मुआयना करता था। उसका हाथ कभी भी अपने हथियार से दूर नहीं था। अंधेरी गलियां और छिपे हुए कोने संभावित खतरे थे और उसकी निगाहें कुछ भी नहीं चूकती थी। वह पहरेदार था, हमेशा एक पल की सूचना पर अपनी टीम का बचाव करने के लिए तैयार रहता था। वे सिर्फ एक टीम से कहीं अधिक थे। वे एक परिवार थे जो वफादारी, विश्वास और न्याय की साझा प्यास से बंधे थे। उनका बंधन विपत्ति की आग में जाली था और यह अटूट था। प्रत्येक सदस्य जानता था कि वे दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी खतरे का सामना करें। उन्होंने मौत का सामना किया था और विजयी हुए थे, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आगे की चुनौतियां कठिन थीं, लेकिन वे तैयार थे। उनकी जीत ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया था और वे आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए तैयार थे। वे भूत थे, परछाइयों में काम कर रहे थे, एक ऐसी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे जिसे छिपाने के लिए कुछ लोग मार डालते थे। उनका अस्तित्व खतरे के साथ एक निरंतर नृत्य था, लेकिन वे निडर थे। परछाई उनका क्षेत्र था और वे अपने भीतर एक ऐसे उद्देश्य और दृढ़ता के साथ चले गए जो अडिग था। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक वे आराम नहीं करेंगे। उनका मिशन स्पष्ट था और उनका समर्पण अटूट था। वे कर्तव्य की भावना से प्रेरित थे जो व्यक्तिगत लाभ से परे थी। सच्चाई को ऊ